नमस्कार। आज बात करते हैं इतिहास की उस एक लड़ाई की जिसने हिंदुस्तान की तकदीर ही पलट कर रख दी। ये सिर्फ दो सेनाओं की जंग नहीं थी, ये तो थी दो इरादों की, दो अलग अलग दुनियाओं की, और कह सकते हैं कि दो जमानों की जबरदस्त टक्कर। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए, एक तरफ थी बाबर की थकी हारी फौज जो बस किसी तरह अपने घर वापस जाना चाहती थी, और दूसरी तरफ थे राणा सांगा, एक ऐसा नाम जिसका खौफ ही दुश्मन के हौसले तोड़ने के लिए काफी था। तो फिर ऐसा क्या हुआ? चलिए मिलकर इस ऐतिहासिक पहेली की परतें खोलते हैं। देखिए, ये कहानी किसी बहुत बड़ी प्लानिंग से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत के अंदरूनी झगड़ों से। उस वक्त दिल्ली का सिंहासन कमजोर था, और इसी कमजोरी ने बाहर से आने वाली एक ताकत के लिए दरवाजा खोल दिया। तो कहानी कुछ यूं है कि बाबर को उज़्बेकिस्तान से निकाल दिया गया था, और वो काबुल में जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। तभी दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के अपने ही चाचाओं ने उसे लोदी पर हमला करने का न्योता दे दिया। बाबर आया और पानीपत की लड़ाई जीत गया। लेकिन जब उसने दिल्ली और आगरा के खजाने देखे तो उसने तय कर लिया कि अब काबुल की गरीबी में वापस नहीं लौटना है। वो यहीं हिंदुस्तान में ही रुक गया। अब आगरा बाबर का नया बेस था, और यहाँ से उसकी नज़रें अपने साम्राज्य को और फैलाने पर थीं। उसका अगला निशाना था बयाना का किला। लेकिन ये किला उस इलाके में था जहाँ सिर्फ एक ही योद्धा का राज चलता था, राणा सांगा। मतलब अब टकराव तो होकर ही रहना था। खानवा की उस बड़ी लड़ाई से पहले एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई ने आने वाले वक्त की तस्वीर लगभग साफ कर दी थी। ये थी बयाना की जंग। बाबर ने अपने सबसे काबिल सेनापतियों मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा को भेजा, लेकिन सामने खुद राणा सांगा अपनी सेना लेकर खड़े थे। नतीजा क्या हुआ? मुगलों की ऐसी बुरी हार हुई कि उनकी सेना मैदान छोड़कर भाग गई। इस एक जीत ने पूरे हिंदुस्तान में राणा सांगा की ताकत का लोहा मनवा दिया। तो आखिर बाबर के सैनिक इतने डरे हुए क्यों थे? देखिए, राणा सांगा सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो अपने आप में एक चलती फिरती कहानी थे। जरा कल्पना कीजिए, उनकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर से वो लंगड़ाते थे, और उनके शरीर पर पिछली लड़ाइयों के 80 घाव थे। और इन सबके बावजूद वो कभी कोई जंग हारे नहीं थे। बाबर के सैनिकों को तो सच में यही लगता था कि वो किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी दैत्य से लड़ने जा रहे हैं। बयाना में हार और खानवा की लड़ाई के बीच का जो वक्त था ना, वो बहुत ही जरूरी था। ये लड़ाई मैदान में नहीं, बल्कि दोनों सेनाओं के दिमाग और हौसले के बीच लड़ी जा रही थी। एक मनोवैज्ञानिक जंग। एक तरफ राणा सांगा थे, जिनके पास राजपूतों और लोदी से नाराज अफगानों का एक बहुत बड़ा गठबंधन था। बयाना की जीत के बाद उनके हौसले आसमान पर थे। और दूसरी तरफ थी बाबर की सेना, जो अपने घर से हजारों मील दूर थी, डरी हुई थी और लड़ना ही नहीं चाहती थी। वो बस वापस जाना चाहती थी। बाबर के सैनिकों के मन में बस यही बात बैठ गई थी। उन्हें लगता था कि राणा सांगा को हराना नामुमकिन है। वो लड़ने की बजाय काबुल वापस भाग जाने के लिए तैयार थे। अब बताइए, ऐसी सेना के साथ कोई कमांडर लड़ाई कैसे जीत सकता है? और बस यहीं पर बाबर ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने इस लड़ाई को अपनी सल्तनत बचाने की लड़ाई नहीं, बल्कि इस्लाम के लिए एक पवित्र जंग यानी जिहाद का नाम दे दिया। ये एक ऐसा कदम था जो डरे हुए, हिम्मत हार चुके सैनिकों को एक मकसद के लिए फिर से खड़ा कर सकता था। बाबर ने अपनी सेना के सामने अपनी जिंदगी का शायद सबसे दमदार भाषण दिया। उसने 3 बड़े ऐलान किए। पहला, ये लड़ाई मेरे लिए नहीं, ये अल्लाह के लिए है, ये एक जिहाद है। दूसरा, उसने सबके सामने सोने चांदी के वो कीमती प्याले तोड़ दिए जिनमें वो शराब पीता था, और कसम खाई कि आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाएगा। और तीसरा, उसने मुस्लिम व्यापारियों पर लगने वाला तमगा टैक्स हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बस इन 3 बातों से उसने अपनी सेना के डर को एक मजहबी जुनून में बदल दिया। तो अब मंच तैयार था। 17 मार्च 1527 खानवा के मैदान में हिंदुस्तान के भविष्य का फैसला होने वाला था। और ये सिर्फ तलवारों की जंग नहीं थी, ये थी तकनीक और परंपरा की भी जंग। राजपूतों का लड़ने का तरीका उनकी बहादुरी की तरह ही बिल्कुल सीधा था। सामने से जाओ और दुश्मन पर टूट पड़ो। सदियों से यही तरीका उनके काम आता रहा था। वो अपनी ताकत और हिम्मत के दम पर दुश्मन को कुचल देते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था।
बाबर अपने साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाया था जो उत्तर भारत के लिए बिल्कुल नई थी, तोपें। और जब उन तोपों ने पहली बार आग उगली तो लड़ाई के सारे नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल गए। तोपों के पहले ही हमले का असर बहुत भयानक था। जो राजपूत सैनिक सबसे आगे थे वो पलक झपकते ही मारे गए। उन धमाकों से हाथी इतने डर गए कि वो घबराकर अपनी ही सेना को रौंदते हुए भागने लगे। कई बड़े राजपूत सरदार मारे गए और सेना में भगड़धड़ मच गई। अपनी सेना को इस तरह बिखरता देख राणा सांगा ने वही किया जो एक महान लीडर करता है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना खुद लड़ाई के बीचों बीच सबसे आगे आ गए ताकि उनके सैनिक उन्हें देखें और उनका हौसला वापस आ जाए। और राणा सांगा के मैदान में आते ही राजपूत सेना फिर से संभलने लगी। ये देखते ही बाबर समझ गया कि जब तक सांगा खड़ा है ये जंग जीती नहीं जा सकती। उसने अपने सबसे अच्छे तीरंदाजों को सिर्फ एक हुक्म दिया, सारे तीर सिर्फ एक ही निशाने पर चलने चाहिए, और वो निशाना था राणा सांगा। और वही हुआ जिसका बाबर को डर था, या कहूं इंतजार था। हजारों तीरों में से एक तीर राणा सांगा को जा लगा और वो अपने हाथी पर बेहोश होकर गिर पड़े। जैसे ही सेना ने अपने राजा को गिरते देखा, उनकी सारी हिम्मत, सारा हौसला टूट गया। लड़ाई का नतीजा उसी पल तय हो चुका था। अब जो बची खुची कसर थी वो बाबर की तुलुगमा चाल ने पूरी कर दी। ये क्लासिक उज़्बेक टैक्टिक थी। जब राजपूत सेना सामने से लड़ने में उलझी थी, बाबर की दो छिपी हुई टुकड़ियों ने तेजी से घूमकर किनारों से और फिर पीछे से हमला कर दिया। अचानक राजपूत सेना तीन तरफ से घिर गई और अब उनके पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। खानवा की लड़ाई तो कुछ ही घंटों में खत्म हो गई, लेकिन इसका असर आने वाली कई सदियों तक महसूस किया जाना था। तो चलिए देखते हैं कि इस एक दिन ने इतिहास की धारा को कैसे मोड़ दिया। राणा सांगा की कहानी का अंत बहुत ही दुखद रहा। घायल होने के बाद उन्होंने कसम खाई कि वो बाबर को हराए बिना अपनी राजधानी चित्तौड़ वापस नहीं लौटेंगे। कुछ वक्त बाद जब वो एक सहयोगी की मदद के लिए जा रहे थे तो उनके अपने ही सरदारों ने, जो एक और बड़ी लड़ाई नहीं चाहते थे, उन्हें धोखे से खाने में जहर दे दिया। भारत का शायद सबसे बड़ा योद्धा अपनों के ही हाथों मारा गया। खानवा की जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य की वो नींव रखी जो अगले 300 सालों तक मजबूती से खड़ी रही। इस लड़ाई ने ये भी साबित कर दिया कि सिर्फ बहादुरी के दम पर जंग नहीं जीती जा सकती, नई टेक्नोलॉजी और सही रणनीति भी उतनी ही जरूरी है। और एक दिलचस्प बात ये हुई कि इस जंग ने मुगलों की सोच भी बदल दी। आगे चलकर उन्होंने राजपूतों से हमेशा लड़ने की बजाय उनके साथ रिश्ते बनाने और संधियां करने की नीति अपनाई, जिसने साम्राज्य को और भी मजबूत किया, जैसा कि हम बाद में अकबर के समय में देखते हैं। और बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। इतिहास अक्सर अगर और मगर के धागों से ही तो बुना जाता है ना? सोचिए, अगर राणा सांगा ने उस जीत के फौरन बाद हमला कर दिया होता तो क्या आज हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता? इस पर सोचने के लिए